वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ग सरीसृप में इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है। वर्ग सरीसृप में शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है। रेप्टिलिया वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ आदि पर रेंगकर चलते हैं। ये अनियततापी जंतु हैं। इनके त्वचा में एपिडर्मल श्रृंगी शल्क पाए जाते हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। इनकी त्वचा रूखी होती है क्योंकि इसमें ग्रंथियां नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप। सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश सरीसृपों में एक होता है। इसका जो सही आंसर है, 3 कक्षीय हृदय। अधिकांश सरीसृपों में एक 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अंडज प्राणी। अंडे देने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ों आदि पर रेंगकर चलते हैं, इसीलिए इन्हें सरीसृप वर्ग में रखा गया है। इनमें अनेकों प्रकार की छिपकली, सर्प, घड़ियाल, कछुआ तथा अजगर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अंडे देने वाले। अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, अंडज। अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। कोडलिंग कीट के बच्चे को, गोसलिंग हंस का बच्चा और फिंगरलिंग छोटी मछली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, टोड। टोड जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो कि पृथ्वी पर रेंगकर चलते हैं। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि आते हैं। टोड सामान्यतः मेंढक की तरह ही होते हैं तथा ये उभयचर जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविज में शामिल है। इसका जो सही आंसर है, पक्षी। एविज में पक्षी शामिल है। एविज वर्ग के अंतर्गत पक्षियों को शामिल किया गया है। इनके त्वचा पर कोमल पंखों का आवरण होता है। उड़ने के लिए अर्गप पादों का पंखों में रूपांतरण पक्षियों के 2 लक्षण हैं। ये समतापीय अर्थात गर्म रुधिर वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी वर्ग में होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा। पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा पाई जाती है। इनका हृदय 4 कक्षीय तथा एक जोड़ी पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। सबसे छोटे पक्षियों का कुल, जिसे ट्रोकिलिडी कहते हैं, इस वंश के अधिकांश पक्षियों की माप 7.5 to 13 सेंटीमीटर की होती है। इसमें से सबसे छोटी पक्षी की माप लगभग 5 सेंटीमीटर और भार 2.5 ग्राम से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, साइनस। साइनस वायु से भरी शारीरिक गुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड प्रजाति के एक पक्षी है। यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका
में पाई जाती है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कीवी। कीवी रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। यह यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी हमेशा पेड़ों के खोखले तनों या फिर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में होता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 4 कक्षीय हृदय। पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होता है। उड़ने वाले पक्षियों को कॉर्डेटा संघ के एविज वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के प्राणी मुख्यतः समतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान नियत होता है। इनकी लगभग 9000 प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती है। इनका संपूर्ण शरीर नौकादार और पंखों से ढका होता है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है और पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, पक्षी। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इन्हें समतापी भी कहा जाता है। पक्षी समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, पक्षी। पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग। स्तनधारी सरीसृप पक्षी आदि वर्ग कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। अतः शुतुरमुर्ग विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, कबूतर। ठंडे खून वाले जीव वह होते हैं जो पर्यावरण में बदलाव के साथ अपने शरीर का तापमान बदलने में सक्षम होते हैं। उदाहरण मछली, मेंढक एवं कई अन्य रेप्टाइल। इस प्रकार के जीवों को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह कम खाने पर भी जीवन व्यतीत करते हैं। गर्म खून वाले जीव वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान हर प्रकार के वातावरण में एक समान ही रखते हैं तथा उसे अस्थिर नहीं होने देते। उदाहरणतः इंसान, भालू, शेर, कबूतर एवं अन्य स्तनधारी जीव। इस प्रकार के जीवों में शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? इसका जो सही आंसर है वह निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, कोयल। कोयल आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, कंगारू। कंगारू शिशुधानी उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस उपवर्ग के मादा प्राणियों के पेट पर थैला रहता है, जिसमें नवजात शिशु कुछ समय के लिए रहते हुए विकसित होते हैं। कंगारू के शिशु को जोई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ड्रोमडेरी। एक कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरी कहते हैं। बैक्ट्रियन ऊंट के 2 कुबड़ होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। यह रेतीले तपते मैदानों में 3 सप्ताह तक बिना पानी पिए चल सकता है।
इसका उपयोग सवारी और सामान ढोने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है बार्क। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को बार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। भूमि पर विचरण वाला सबसे तेज जानवर चीता है। सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीकी हाथी। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज जानवर चीता है। सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीकी हाथी है। सबसे ऊंचा जानवर जिराफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीमर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। लीमर प्राइमेट समूह का एक सदस्य है जो मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। लीमर की 101 प्रजातियों में से 80% विलुप्त के कगार पर है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज जानवर चीता है। सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीकी हाथी है। सबसे ऊंचा जानवर जिराफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीमर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। लीमर प्राइमेट समूह का सदस्य है जो मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। लीमर की 101 प्रजातियों में से 80% विलुप्त के कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविपारा क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है। विविपारा जंतु कशेरुकी वर्ग के सदस्य होते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अंतर्गत स्तनधारी जंतु जैसे पशु, मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी को सम्मिलित किया गया है। इनमें परिसंचरण तंत्र पूर्णतः विकसित होता है जैसे कि लंग्स, हृदय, धमनी, शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी रैबिट। रैबिट लेपोरिडी परिवार का एक छोटा स्तनपायी है जो विश्व के अनेक स्थानों में पाया जाता है। खरगोश जंगलों, घास के मैदानों, मरुस्थल तथा पानी वाले इलाकों में समूह में रहते हैं। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। पांडा ग्लोबल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक पेशेवर ESOPS संगठन है। अवास्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मुख्यालय प्राग, चेक गणराज्य में है। कैस्परस्की एक रूसी बहुराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदाता कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी जानवरों का होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 4 कक्षीय हृदय। स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष, 1 अलिंद और 1 निलय होते हैं तथा घड़ियाल के हृदय में 3 कक्ष, 2 अलिंद तथा 1 निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायियों में इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। स्तनपायियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। स्तनपायी प्राणी जगत का एक समूह है जिसकी त्वचा पर श्वेत ग्रंथियों एवं तैल ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनका हृदय 4 विषमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पूरा करें। एक मध्यकालिक
जंतु में होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन। एक मध्यकालिक में जीव में प्रजनन अवस्था वर्ष में केवल एक बार होती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मेंढक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, स्तनधारी। स्तनधारी 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, कंगारू। कंगारू कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। इन्हें सन 1773 ईस्वी में कैप्टन कुक ने देखा और तभी से ये जगत के सामने आए। कंगारू स्तनधारियों के शिशुधानी भाग के जीव है, जिनकी विशेषता उनके शरीर की थैली में रहना है। इनमें सबसे बड़े भीम कंगारू छोटे घोड़े के बराबर और सबसे छोटे गंध कंगारू खरगोश से भी छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंगारू। कंगारू अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एक चमगादड़। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक प्रकार का दुम विहीन बहुत बड़ा चमगादड़ है, जिसका सिर लोमड़ी जैसा प्रतीत होता है। इसका शरीर 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है एवं बाल काले होते हैं। यह लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, शेर। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत छोटी होती है। शाकाहारियों में सेल्यूलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि एंजाइम जुगली करने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, सांप। हिरन, गाय तथा हाथी तीनों संघ कॉर्डेटा के स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि सांप संघ कॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, पोरपोइसेस। हार्बर पोरपोइस शर्मीले दुष्प्राम्य समुद्री स्तनपायी जानवर है। हार्बर पोरपोइस उत्तरी गोलार्ध में शांत तटवर्ती पानी में रहते हैं। ये ज़्यादातर ऊपरी भाग पर ही रहते हैं। हर 25 सेकंड में हार्बर पोरपोइस विशेष प्रकार की आवाज़ निकालकर छींक मारते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने हार्बर पोरपोइस को कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में असुरक्षित जानवरों की सूची में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, स्तनधारी। हाथी, भालू और गेंडा ये सभी स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है जो बच्चे पैदा करता है और अपना दूध पिलाता है। यह प्राणी कशेरुकी तथा नियततापी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है। वह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, छिपकली। चूहा, बिल्ली तथा सुअर स्तनधारी वर्ग में आते हैं, जबकि छिपकली सरीसृप वर्ग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, चीता। जमीन पर रहने वाले सबसे तेज जानवर चीता है। इसका वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स
ड्यूबेटस है। यह एक छलांग में 460 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है और मात्र 3 सेकंड के अंदर में 103 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा कर सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।